आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम यहाँ पर हमारे मेहमान मंच पर पहुंच चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट किया जाए। तो मेरी सहयोगी मोनिका गुप्ता अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी और कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब अब इन तमाम मेहमानों से हमें लेने हैं। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मेरी सहयोगी मोनिका इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी और कई अहम सवालों के जवाब मेहमानों से लेंगी। मोनिका। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ मौजूद सभी मेहमानों को एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए और आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ की जनता भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपने लिए भी, खुद के लिए भी तालियां बजाएं। तो हमारे साथ मौजूद है नवीन गोयल जी, बीजेपी नेता हैं, पंकज जावर हैं, कांग्रेस नेता हैं, अनिल यादव जी हैं, बीजेपी नेता हैं, और सुखबीर तंवर हैं, इनेलो प्रदेश प्रवक्ता हैं, सुमित शर्मा हैं, बीजेपी नेता हैं। सबसे पहले मैं नवीन गोयल जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि सत्ता में आपकी सरकार है। शुरू करते हैं, क्योंकि समीक्षा भी करेंगे और समाधान भी निकालेंगे आज। तो सबसे पहली जो पहचान होती है गुरुग्राम सिटी की, गगनचुंबी इमारतें हैं गुरुग्राम की, और यहाँ पर युवा आता है कमाने के लिए और बहुत सी सुविधाएं हैं। लेकिन एक और चीज है जिससे कि पहचाना जाता है गुरुग्राम, और मुझे लगता है आपने भी उस समस्या को फेस किया होगा, यहाँ बैठी हर जनता ने उस समस्या को फेस किया होगा, और वह है गुरुग्राम का ट्रैफिक। तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं सरकार, क्या कर रही है उसको ठीक करने के लिए? बहुत बेसिक क्वेश्चन है और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। मैं बताऊंगा। मैं नवीन जी बिल्कुल। सबसे पहले हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को बहुत बहुत आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आज हर खबर हरियाणा जो मेट्रो सिटी गुरुग्राम के नाम से जो ये चैनल अच्छे तरीके से गुरुग्राम की भी और पूरे हरियाणा की ज्वलंत समस्याएं उठा रहा है, मैं शीतला माता के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आपका ये जो प्रोग्राम है हर सिटी गुरुग्राम, आने वाले समय में गुरुग्राम की समस्याओं को इस तरीके से उठाए कि एक उदाहरण बन जाए और बहुत जल्दी रिजल्ट्स जो आए। जो देखिए आपने गुरुग्राम की ट्रैफिक की बात की है, सबसे पहले तो हमें गुरुग्राम की बायोग्राफी को समझना होगा। देखिए कोई भी देश और दुनिया का शहर होता है, उस शहर की प्लानिंग आने वाले 100 वर्षों के हिसाब से बनाई जाती है। लेकिन हमारे गुरुग्राम के अंदर, जैसे पीछे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि गुरुग्राम के अंदर कोई भी नदी नाला नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि गुरुग्राम अनऑर्गेनाइज तरीके से बढ़ा। एक सेकंड नवीन जी, आपको रोकना चाहूंगी। कंचन मेरी सहयोगी कुछ कहना चाह रहे हैं। कंचन। 060 किसी की गाड़ी खड़ी हुई है, प्लीज आप उसे हटा लीजिएगा, रास्ता ब्लॉक हो रहा है बिल्कुल गेट के बाहर। 3060 जिसकी भी गाड़ी है प्लीज उसे हटा लीजिए। ये भी एक समस्या है ट्रैफिक जाम की। बिल्कुल। जी बिल्कुल। मैं कह रहा था कि अनऑर्गेनाइज तरीके से गुरुग्राम का विकास हुआ। देखते ही देखते पिछले 20 सालों में गुरुग्राम की जनसंख्या 5 या 6 गुना 10 गुना बढ़ गई, और आज गुरुग्राम के अंदर देश और दुनिया के हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का आदमी गुरुग्राम के अंदर रहता है। वैसे तो हमारी जनसंख्या ऑन रिकॉर्ड 25-30 लाख है, लेकिन जो मूवेबल जनसंख्या है, माइग्रेंट लोग हैं, अगर उनकी संख्या मिलाएं तो मैं मानता हूं कि 50 लाख लोग गुरुग्राम में एक टाइम में जरूर रहते हैं। अभी जो वैक्सीनेशन हुई तो 32 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन, जहां तक मुझे ध्यान है, लग चुकी है। हमारी लगातार गगनचुंबती इमारतें बनती चली गई और एक तरफ से हम कंक्रीट का जंगल बनाते चले गए, और साथ ही साथ जो ट्रैफिक समस्या है देखिए वो लाजमी है। आज हम धौला कुआं से राजीव चौक आने में मैं मानता हूं कि 15 मिनट में हम राजीव चौक पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां पर आप बैठे हैं सेक्टर 7 में, इस तरफ फाटक पार जो हमारा इलाका है राजेंद्र पार्क, हो सकता है राजीव चौक से राजेंद्र पार्क आने में आपको 40-45 मिनट लग जाए। क्या पता कितना टाइम लग जाए। आज गुरुग्राम के अंदर 10 लाख फ्लैट बनकर के तैयार हैं, और अगर 10 लाख फ्लैटों में अगर लोग आ गए, और देखिए आने भी चाहिए, क्योंकि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी बड़ी जिंदगी की कमाई को जोड़ करके एक फ्लोर या एक फ्लैट लेता है। अगर 10 लाख फ्लैट के अंदर लोग आ गए तो 15 लाख लोग आ जाएंगे। मैं सबसे पहले तो हमारी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में केएमपी के काम को पूरा कराया। आने वाले टाइम में ग्रेटर एसपीआर का जो द्वारका एक्सप्रेसवे रोड है, गुरुग्राम का पेट बन जाएगा। गुरुग्राम का आदमी जो गोल्फ कोर्स रोड का है वो भी एयरपोर्ट में वहां से जाएगा। लेकिन ट्रैफिक की समस्या
बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या आने वाले समय में हो जाएगी। और इसके लिए और कुछ नहीं, आज से ही हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें शेयरिंग शुरू करनी, जितनी कम से कम हो सके जरूरत के ऊपर ही हम बाहर निकलें। और सबसे बड़ी दो चीज़ों को मैं कहना चाहता हूं। देखिए, कोई भी चीज़ मिशन जब तक नहीं बनाई जाएगी, जब तक एक चीज़ पर लगातार बात नहीं करी जाएगी, मैं मानता हूं जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। मैं दो बातों को कहना चाहता हूं, एक अवेयरनेस और एक जन भागीदारी। नवीन जी, हाँ ठीक है, जनता तो करेगी, आप बोल रहे हैं कि जनता की भी कमी है, लेकिन सरकार क्या करेगी, आप क्या कीजिएगा? एक शॉर्ट देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं ट्रैफिक कमिश्नर श्री नरेंद्र तोमर जी इस टाइम जो प्रेजेंट में हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं समय समय पर मैं ऐसे बहुत से लोगों की जो मांग होती है, हमारी पूरी टीम मिलकर के अभी खांडसा रोड पर गलत तरीके से बैरिकेड रखे हुए थे सीमेंट के, हमने वो उठवाने का काम किया। हमने अभी माता रोड के ऊपर एक कट नहीं है सीआरपीएफ चौक से लेके सेक्टर 5 पेट्रोल पंप तक, मैंने 4 दिन पहले ट्रैफिक कमिश्नर से मुलाकात की है। बहुत से ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर, एक सेक्टर 15 की तरफ जब हम झाड़सा चौक से मुड़ते हैं तो एक साइड का रोड बंद था, वो ग्रीवेंस कमेटी में मेरे साथी परवीन अग्रवाल जी ने मुद्दा उठाया, वो कट खुल गया है। और गुरुग्राम के लेकर के ट्रैफिक अच्छा कैसे हो, मैं तमाम विश्वास मानना, कई बार तो रात को विजिट करता हूं कि कहां हम अच्छे सुझाव दे सकते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी अच्छे सुझावों की जरूरत है। मैं मानता हूं कि हम ट्रैफिक का ऐसा रोड मैप बनाएंगे, और कहीं ना कहीं काफी सुधार भी हुआ है। भारतीय अरोड़ा जी से लेकर के और पिछले जितने भी कमिश्नर्स रहे हैं, बड़े पॉजिटिव तरीके से काम किया है। आज गुरुग्राम में काफी सुधार भी है। ठीक है, और नवीन जी, उम्मीद करते हैं कि ये जो मुद्दा है ये सुलझेगा, क्योंकि आपने बताया कि आप क्या कर रहे हैं, जनता से भी कहा। देखिए, हमें साइकिल चलाने की भी जरूरत है, हमें पैदल चलने की भी जरूरत है, हम स्वस्थ भी रहेंगे और गुरुग्राम के पर्यावरण को भी बचाएंगे। और मैं मानता हूं कि गुरुग्राम का ट्रैफिक भी कम होगा। हमें आदतों के अंदर लेके आनी पड़ेगी कुछ चीजें, कुछ चीजों के अंदर हमें ये चलना पड़ेगा कि चलना है, जो दौड़ सकता दौड़े, जो चल सकता चले। अरे शुरुआत तो करो, जितना हम समय बचा सकेंगे, जितना हम चीजों को सही कर सकेंगे, उतना बढ़िया है। अगर जनता नहीं करेगी तो जिम्मेदारी किसके जनता से करवाने की? आपकी, सरकार। देखिए, इसमें कोई एक जिम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं है, इसमें सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। हमें ट्रैफिक रूल्स को निभाना पड़ेगा। हम जितने भी पॉलिटिकल लोग बैठते हैं, हम भी शॉर्टकट लेने की सोचते हैं, क्यों? शॉर्टकट नहीं लेना है। देखिए, कहीं ना कहीं समय सबका कीमती है, हमें अपनी आदतों के अंदर सुधार करना पड़ेगा। देखिए, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, अगर हम लाइन काट के आगे जाएंगे, ऐसे ही जनता पे छोड़ दीजिएगा तो ये सालों साल पुरानी दिक्कत है, फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं, जनता के ऊपर नहीं छोड़ रहा हूं, मैं सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार तक, सरकार के अधिकारियों तक अपनी सारी बातों को पहुंचाएं हम। और मैं मानता हूं कि सरकार के अधिकारी लगातार काम करने के लिए तैयार हैं। मैं इस बात में एक बात इंक्लूड कर रहा हूं कि हमें अपनी आदतों के अंदर भी सुधार करने की जरूरत है। चलिए, ठीक है। पंकज डावर जी कांग्रेस नेता है। पंकज जी, कितने संतुष्ट हैं? सरकार जो कार्य कर रही है, ट्रैफिक जाम की अगर हम समस्या लेते हैं तो सरकार का कहना है कि हम तो कर रहे हैं और पहले से स्थिति बहुत सुधरी है। कितने सबसे पहले तो मैं विपक्ष कितना संतुष्ट है? हर खबर चैनल का धन्यवाद करता हूं कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार किया, और सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, इस बात को पर्सनल ना लिया जाए किसी के लिए भी। अभी नवीन भाई ने जिस तरीके सरकार का विकास का, इन्होंने विकास की गंगा भाई जिस तरीके से हम कहे, अब मैं ये कहता हूं कि कुछ विनाश की बातें भी हो जाए। जिस तरीके से गुड़गांव का विनाश हुआ, अब हम उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल देते। जहां तक पोल्यूशन का सवाल है, आप देखिए कि फैक्ट्रियों के जनरेटर बंद करवा दो, तो आप लाइट पूरी दे दो ना, जनरेटर बंद क्यों कराएंगे हम? दूसरा, जहां सड़क खोदनी है वहां पर बंद नहीं करनी, फिर पॉल्यूशन होगा, उसका कोई जवाबदायक नहीं है। निगम जिस तरीके से निगम काम कर रहा है, या मेरे भाई पार्षद अभी थोड़ी देर पहले यहाँ निगम का भी बखान कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि चारों तरफ आज तराही है। ये सिर्फ विकास की बात ना होके विनाश की बात भी करे, तो इससे विपक्ष की बात अलग है। आप जनता से पूछिए इस मुद्दे को, ज्यादा बेहतर। जनता के पास भी जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए पंकज जी। आप इसका लेकिन जवाब मैं ले लेती हूँ अनिल यादव जी से। विनाश ही विनाश है, आपको विकास नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि विनाश ही विनाश है। जी देख लीजिए, चारों तरफ पॉल्यूशन है, और स्कूल्स की बात करें, हर व्यवस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं। जी, आज के इस कार्यक्रम में मैं हर खबर हरियाणा के द्वारा जो मेट्रो सिटी गुरुग्राम के नाम से चैनल शुरू किया गया है,
उसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ में सभी साथियों को, दर्शकों को, गुड़गांव वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और विकास और विनाश की जो बात अभी हमारे बीच हो रही है, गुड़गांव के विकास का नमूना और जीता जागता उदाहरण अपने आप में ये है कि हर खबर हरियाणा को गुड़गांव के नाम से ही अपना चैनल शुरू करना पड़ा है। ये एक विकसित शहर की निशानी है और ये एक विकसित होते हुए जिले की निशानी है कि स्पेशल गुरुग्राम के नाम से एक चैनल शुरू किया जा रहा है, क्योंकि खबरें इतनी ज्यादा हैं, शहर इतना बड़ा है, और जब अगर शहर बड़ा है तो विकास हो रहा है, तभी शहर बड़ा है। अभी पंकज जी ने बात कही कि विनाश के नाम पर कोई बात या कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज पंकज जी बताएं यहां कि विनाश इस बात के लिए और इस काम के लिए हो रहा है। और जहां तक विकास की बात है तो विकास, चाहे हम यहां फ्लाईओवर की बात करें, सड़कों के चौड़ीकरण की बात करें, जीएमडीए के गठन की बात करें, गुड़गांव यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात करें, बायोडायवर्सिटी पार्क की बात करें, बादशाहपुर ड्रेन की बात करें, सेक्टरों के विकास की बात करें, या इसके अलावा और जो भी ग्रीन बेल्ट को डेवलप करने की बात करें, और कितने सारे ऐसे कार्य हैं जो इस गुड़गांव के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। गुड़गांव में शीतला माता हॉस्पिटल के निर्माण की नींव रखी जा चुकी है, और कितने ऐसे विकास हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई शहर विकसित होता है, जब कोई शहर में विकास की गंगा बहती है तो काम होते हैं। उसकी वजह से जो परेशानियां जनता को उस समय के लिए उठानी पड़ती है, उसके लिए उस जनता को भी प्रशासन और सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि पंकज डावर जी उसमें हमारा सहयोग करेंगे, और जहां भी कहीं इन्हें ऐसी कोई समस्या लगती है तो ये सरकार, ये प्रशासन और इस शहर की छोटी सरकार जिसको नगर निगम के रूप में जाना जाता है, वो आपके द्वार है, आपके सामने है। आप अपनी बात कर सकते हैं। आपको जहां भी कहीं ऐसी कोई समस्या दिखे, हम आपकी सेवा के लिए उस काम को करने के लिए तैयार हैं। और मैं हर खबर के मेट्रो सिटी चैनल के माध्यम से भी इस बात को कहना चाहूंगा कि चैनल भी दिखाएं, हम खुद भी देखें, और हमारी जनता जागरूक होकर उन मुद्दों को उठाए, ताकि उस काम को हम शीघ्र से शीघ्र कर सके। चाहे वो पोल्यूशन की बात करें, चाहे वो ट्रैफिक जाम की बात करें, या विकास की बात करें, इन सभी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका निदान कर सके। ठीक है सर, आपको विकास दिख रहा है, और पंकज डावर जी को, जो क्योंकि कांग्रेस के नेता है तो उन्हें विनाश दिख रहा है। जनता को क्या दिख रहा है वो जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरी सहयोगी लक्ष्मी वहां पर मौजूद है। लक्ष्मी, पूछिए कितना विकास हुआ है और कितना विनाश हुआ है गुरुग्राम में, पूछिए जरा। कौन है, किसके सवाल है? मेरी सहयोगी वहां मौजूद है। जी बिल्कुल मोनिका, आज हम लोग उपस्थित हैं जीएवी पब्लिक स्कूल गुरुग्राम में, और आज लगातार हम लोग गुरुग्राम के विकास कार्यों पर बात कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सवाल करेंगे, पूछते हैं उनसे। सर, मेरा एक ये धर्मवीर वर्मा एडवोकेट, और मेरा एक सवाल है कि ठीक है विकास कार्य होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन जब तक वो विकास कार्य चले होते रहेंगे, 3 साल चले या 4 साल चले, तो क्या पब्लिक को वो सजा मिलती है कि जब तक वो चलेंगे जब मर्जी रास्ता बंद कर देते हैं, और जब मर्जी पब्लिक को टूटे फूटे रास्तों से गुजर कर जाना पड़ता है, चाहे वो काम 3 साल चले चाहे वो 5 साल तक चले? मतलब कोई अल्टरनेट नहीं दिया जाता पब्लिक को कभी भी। डेडलाइन, आप कह रहे हैं कि डेडलाइन होनी चाहिए किसी भी कार्य की, कि पब्लिक डोमेन में तो वो चीजें आनी चाहिए ना कि भाई इतने टाइम में ये कवर हो जाएगा, और उसके लिए क्या नाम है अल्टरनेट ये निकाल दिया गया है। एक छोटे से रास्ते के लिए इतना लंबा घूम घूम करके आना पड़ता है। और मैडम एक क्वेश्चन हो रहा है, वो सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बीजेपी नेताओं के लिए खासतौर पर जरूरी है, कि मैंने आज सुबह सुबह एक ट्वीट देखा था, एक अरुण यादव जी हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, मोदी जी के साथ और खट्टर जी के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। वो आज एक ट्वीट करते हैं सुबह सुबह, जितने भी राष्ट्रवादी उठ गए हैं कमेंट में इंडिया विद बीजेपी लिखकर उपस्थिति दर्ज कराएं। मतलब अब बीजेपी सर्टिफिकेट बांटेगी कि हम राष्ट्रवादी हैं या नहीं है, कि मतलब अगर हम बीजेपी के साथ हैं तो हम राष्ट्रवादी हैं, अदरवाइज हम देशद्रोही हो गए। तो ये सवाल का जवाब जरूर दें एक बार। देखिए, दरअसल आज हम गुरुग्राम के मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। मेरे ख्याल से इस पर हम दोबारा चर्चा कर लेंगे, ठीक है? आपका जो पहला सवाल था, ठीक है, उसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, जवाब दीजिए जनता जनार्दन का। राष्ट्रवादी होने का प्रमाण देने की किसी को जरूरत नहीं है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है और हिंदुस्तान की बात कर रहा है, वो अपने आप में राष्ट्रवादी है और भारतवासी है। ये किसी नेताओं को इसका जवाब देने की या लेने की कोई बात है नहीं। ये सबके अपने विचार हो सकते हैं।
आप हिंदुस्तान में हो और हिंदुस्तान की बात करते हो तो आपसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई हो ही नहीं सकता। और रही बात विकास की, विकास के मामलों में आप अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ ना कुछ ऐसा साधन या ऐसा एक वे आउट होना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर के सामने कोई रास्ता बन रहा है तो दूसरे रास्ते का अल्टरनेटिव कहां से है? रास्ता तो आपका वही है, आपके घर से होके गुजरेगा, लेकिन फिर भी समस्याएं कम से कम हो और वो काम जो भी जहां पब्लिक को ज्यादा समस्या है और जिसका कोई दूसरा वे आउट नहीं हो सकता, उस काम को एक टाइम लिमिट के अंदर रहकर और जल्द से जल्द करवाया जाए। ये आपका सुझाव, ये पहले भी बहुत लोगों का सुझाव रहा है और आपने भी अच्छी बात कही है, और इस पे अच्छे से गौर हो और अच्छे से इस पे काम हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। और काम में होने में, जैसा भी आप जानते ही हैं, ये सभी को ही पता है कि जो समय लगता है और उसके वजह से जो समस्याएं आती हैं विकास के माध्यम से, तो उसमें तो थोड़ी सी रहती है। इसके अलावा इस सरकार में, प्रशासन में अभी ये कोशिश है कि जितने भी काम हो वो समयबद्ध तरीके से हो और जल्द से जल्द जो आम जनता की समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द उनका निदान किया जाए। ठीक है, लक्ष्मी आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन मेरे साथ सुमित शर्मा जी भी हैं, बीजेपी नेता हैं। आपसे मेरा एक सवाल ये है, किसी भी शहर को वहां की इंडस्ट्री बनाती है, वहां का काम बनाता है, काम कितना आ रहा है वहां पर, लेकिन यहाँ पर 500 के करीब ऐसी कंपनियां हैं, ऑटो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं और गारमेंट्स की कंपनियां हैं जो कि इंडस्ट्रीज हैं, जिनके उद्यमी सोच रहे हैं 500 कंपनीज ऐसी है जो कि नोएडा शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। और क्यों? क्योंकि जो नया कानून है बीजेपी का कि 80% माफ कीजिएगा 75% जो आरक्षण है वो यहाँ के युवाओं के लिए दिया जाए प्राइवेट सेक्टर्स में, लेकिन जो उद्यमी है उनका कहना है कि 80% लोग तो अदर स्टेट से ही हमारी कंपनी में, हमें तो नुकसान है। तो कैसे इसको संभालिएगा? मतलब विकास के लिए बड़ा रोड़ा ये बन जाएगा, कंपनीज को कैसे रोकेंगे? कंपनीज को रोकने की बात तो हम करेंगे जी। सर्वप्रथम ये जो गुरुग्राम है, आप कह रहे थे कि बड़ी बड़ी हाईटेक बिल्डिंग्स की वजह से जाना जाता है, मुझे लगता है गुरुग्राम शीतला मैया की वजह से जाना जाता है। और मां शीतला मैया के चरणों में वंदन करते मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। पंकज डावर जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और मैं इनकी बात सुन रहा था, भाइयों की भी बात सुनी, और मैं इंडस्ट्रियल जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर भी आऊंगा, पर सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जब भाई ने कहा कि विनाश की बात कर लेते हैं, तो मैं एक ही बात कहूंगा, विनाश की बात वो करें जिन्होंने विनाश किया है गुरुग्राम का, हरियाणा का, और विकास की बात वो करे जिसने विकास किया है। तो भाजपा के जितने साथी बैठे हैं, मैं बड़े ही गर्व से बात बोलता हूं कि गुरुग्राम का हो या हरियाणा का हो, समान रूप से अगर किसी सरकार ने विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया। मैं आपको मेरे को पूरी बात करने दीजिए। ना मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, बिल्कुल फैक्ट्स पे आता हूं मैं। हाँ। आपने पहला क्वेश्चन भाई साहब से ट्रांसपोर्टेशन को लेके पूछा कि जामनगर के नाम से प्रसिद्ध था गुरुग्राम, और समय के साथ साथ जैसे गुरुग्राम एक गुड़गांव जो था अपना गांव, उससे धीरे धीरे बढ़ता हुआ आज के दिन इतनी बड़े स्वरूप में गुड़गांव बन गया है। आप अगर 2014 से पहले के गुरुग्राम को देखेंगे तो आपको घोड़ा चौक पे जाम दिखाई देगा, आपको बसई पे जाम दिखाई देगा, आपको अतुल कटारिया चौक पे जाम दिखाई देगा। आज के दिन गुरुग्राम ने समय के साथ खूब जाम देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्लाईओवर और अंडरपास सबवे की झड़ी लगा दी है इस जाम से बचने के लिए। चाहे आप घोड़ा चौक ले लीजिए, आज के दिन अतुल कटारिया चौक जो पुराने गुड़गांव का जो एक मुख्य समस्या थी उसके फ्लाईओवर को ले लीजिए, सबवे, और यहाँ पर अंडरपास और फ्लाईओवर बनने लग रहा है। आप महावीर चौक को ले लीजिए, उसके बाद आप हिरोंडा चौक चले जाइए, तो आप पूरे गुरुग्राम के राउंड में घूमेंगे या गुरुग्राम के सेंटर में आ जाएंगे तो आप यूं देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हरियाणा की ने और केंद्र की ने, दोनों ने समान विकास करते हुए गुड़गांव में रोड की झड़ी लगाते हुए, उसका भी कारण जाम को मानते हुए, जाम की समस्या को दूर करने के लिए अलग अलग जगह पर अंडरपास, सबवे और फ्लाईओवर की व्यवस्था करी है। अब बात करते हैं कि मेरे भाई प्रयास की बात कर रहे थे, धर्मवीर वर्मा जी ने एक बात बोली कि भाई टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए, रोड बन जाते हैं, समस्या
उत्पन्न होती है, आप कोई भी रोड बनाते हैं या फिर कोई भी ड्रेनेज या सिस्टम का काम करते हैं। मेरे भाई एक बात कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। सभ्य लोग सरकार का साथ नहीं देंगे, कोई भी काम सक्सेसफुल तरीके से नहीं हो पाएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है हर छोटी सी छोटी समस्या के लिए, लेकिन साथ में सरकार निवेदन भी करती है कि जितने भी जनमानस है, तो जो गुरुग्राम में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, देश में रहते हो, सरकार का साथ दे, अच्छे काम में साथ दे, कहीं रुकावट ना बने, बल्कि अच्छे प्रयास को आगे बढ़ाने की बात करें। अब आप आपके 75% का क्वेश्चन का भी आंसर दे देता हूं। ऐसा गुरुग्राम है और गुरुग्राम को बनाने में अलग अलग प्रदेश से लोग आए, मध्य प्रदेश से लोग आए, बिहार से आए, यूपी से भी आए, और सब ने मिलके, जैसे हम भी, मैं अपनी बात करूं तो हम रेवाड़ी से है हरियाणा के, लेकिन अलग अलग स्टेट से भी लोग आए, अलग अलग जिले से भी लोग आए, जिन्होंने गुरुग्राम को गुरुग्राम बनाया। गुरुग्राम बनाने के बाद यहां पर काम बढ़ा, व्यवसाय बढ़ते चले गए, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली गई, काम बढ़ा। जो हरियाणा के जो युवा हैं, समय अनुसार हरियाणा की युवाओं की बात शायद ही कोई सरकार करती रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं यूं कहता हूं कि 75% जिस आरक्षण की हम बात करते हैं, ये अच्छा है गलत है, इसका जो परिणाम है वो बाद में आएगा। एक बार हरियाणा के युवाओं को मौका देके देखिए। नहीं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, हरियाणा के युवा मजबूत है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, उनको मौका मिलेगा तो अपने आप को साबित करेंगे। और जिन 500 कंपनीज की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसमें कोई दोहराई नहीं है कि हरियाणा के जो युवा है बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंट है उनमें, बिल्कुल। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इसको कैसे रोकेगा? गुरुग्राम के विकास में एक बड़ा रोड़ा ये साबित होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है उसका बड़ा योगदान है विकास में, कंपनीज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो अगर वो जा रही हैं तो ये बड़ा लॉस होगा, इसको कैसे रोकेगा? ये अच्छा है, ये फैसला मैं मानती हूँ अच्छा है गुरुग्राम के लोगों के लिए, हरियाणा के युवाओं के लिए, उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन कंपनीज को कैसे रोकेगा? मुझे बहन जी, मुझे नहीं लगता कि 500 कंपनीज की जिनकी आप बात कर रहे हैं वो छोड़ के जा रही हैं। चलिए, आप अपने संज्ञान में ऐसी कोई भी बात नहीं। हमें ये पता है, जो मैंने देखा है, काफी इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपने गुड़गांव के मेरे मित्र भी है, जानकार भी है, 500 कंपनीज का कोई विषय हमारे सामने तो नहीं आया। 75% हो या 25% हो, गुड़गांव के या हरियाणा के युवा उसमें काम करेंगे। और जो बाहर जो प्रदेशों से लोग आए हैं, जिन्होंने गुरुग्राम को गुरुग्राम बनाया और हरियाणा को हरियाणा बनाया, वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए गुरुग्राम को भी मजबूत करेंगे, हरियाणा को मजबूत करेंगे। चलिए ठीक है, इस डिबेट को आप जारी रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इजाजत लेना चाहूंगा, मुझे किसी खास साथी के सुख दुख में जाना है। और जो आप कंपनियों की बात कर रहे हैं मैडम, हमारे यहाँ जितने भी इंडस्ट्रीज एरिया हैं, चाहे वो उद्योग विहार हो, चाहे वो मानेसर हो, चाहे वो दौलताबाद हो, वहाँ पर पिछले 2, 3, 4 सालों में कोरोना के बावजूद भी 3-3 गुना रेट प्लॉट के बढ़ गए हैं। गुरुग्राम से कोई भी इंडस्ट्री जाने की छोड़िए, यहाँ ये क्रेज बना हुआ है गुरुग्राम। यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज हैं, गारमेंट्स की इंडस्ट्रीज हैं, आईटी का बहुत बड़ा हब बन रहा है। और मैं ये मानता हूं कि जितना लाइन ऑर्डर गुरुग्राम का सही है, जितनी कनेक्टिविटी गुरुग्राम की सही है, यहाँ पर तो कंटिन्यू इंडस्ट्री के जितने भी हमारे साथी रेस्ट हरियाणा के हैं, वो कहीं ना कहीं हफ्ते में 10 दिन में एक फोन तो हमारे पास भी जरूर आ जाता है कि कोई ना कोई इंडस्ट्रियल प्लाट हमें दिलवाओ। तो मैं मानता हूं कि यहाँ तो बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सुखबीर तंवर भी है, क्योंकि एनएलओ के प्रदेश प्रवक्ता है, क्योंकि समय का अभाव है और मुझे वाइड अप करना पड़ेगा, तो आपकी मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। कितने संतुष्ट है सरकार के जवाब से और क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से बोलने में विकास की गंगा बहा दी, सुनने में